हासिल कर रहे हैं। अपने नसीबे पे जितना फख्र करे कम है। ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, किसी के बाप की महफिल नहीं है, ये रसूल पाक की महफिल है। सुभान अल्लाह। जितनी देर बैठो अदब एहतराम के साथ बैठो, खुलूसुल इल्लाहियत के साथ बैठो, दिल को हरकत देते रहो, जुबान को हरकत देते रहो, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदा को बुलंद करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का अंबार लगा देगा। सुभान अल्लाह। बेस मगर आज ये रत जगे की रात थी हजरत। रत जगा जिसे कहा जाता है, ऐ मेरी माँ और बहनों, अपनी खाली दामनों को लेकर के आई हो तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाओ। रत जगे का मौका जब तुम्हें मिले, शब बेदारी का मौका मिले तो कुरान की तिलावत किया करो, नबी की नात गुनगुनाया करो, नवाफिल अदा किया करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगा देगा। मगर आजकल का माशरा हमारा इतना बिगड़ चुका है कि जब रत जगे का मौका आता है तो हमारी माएं बहनें एक बात को लेकर पूरी रात बतंगर बना देती हैं। रात खत्म हो जाती है मगर उनकी बात खत्म नहीं होती है। ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता किया है, अगर औलाद से नवाजा है, दुनिया की नेमतों से नवाजा है, तो खातून जन्नत को याद कर लिया करो, फातिमा ज़हरा को याद कर लिया करो। फरमाती है, या अल्लाह कोई इतनी लंबी रात बना दे जिस दिन मेरा सजदा मुकम्मल हो। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ और बहनें उनसे कलमा पूछ लिया जाए तो पढ़ना नहीं जानती। हो सकता है निकाह में एक मरतबा पढ़े हो, दोबारा पढ़े नसीब न भा हो, और गाना उनसे पूछ लो एक दर्जन। अब ऐसे ऐसे गाने गाती हैं कि शक रहता है कि कहीं दायरे इस्लाम से खारिज ना हो जाए, माना ही उसका नहीं मिलेगा। ऐसे रदीफ काफिया और फिट करती हैं कि एक मरतबा सुन के वो दूसरी औरतों से याद कर लेती है। ऐ मेरी माँ बहनों, गाने की तरफ अपने लौ को न लगाओ, नाच गाने की तरफ अपने जी को ना लगाओ, बल्कि नबी की सुन्नत की तरफ लगाओ। अगर तुम नबी की सुन्नत को तुमने कायम कर दिया, अगर अमल कर लिया, तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। आज एक बच्चे की शादी की खुशी पर ये मिलाद मुस्तफ़ा मनाई गई है। हमारे असलाफ का ये तौर तरीका रहा, जब कोई नया काम करते तो मिलाद मुस्तफ़ा से शुरू किया करते थे। जब खुशी का मौका आता तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाते, जब कभी गम का मौका आता तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाते। आज हम और आप अपने असलाफ के तौर तरीके को अपनाते हुए शादी के मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा रचाए बसाए हुए हैं। जब मिलाद मुस्तफ़ा मनाई जाती है खुशी के मौके पर, तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देता है, उस खुशी को तादेर कायम दायम फरमा देता है। जब गम के मौके पर हम मिलाद मनाते हैं तो अल्लाह जिक्र खैर के सदके में उस गम को दूर फरमा दिया करता है, सुभान अल्लाह, दूर फरमा दिया करता है। और मिलाद मुस्तफ़ा में लोगों को दावत देना, 40 लोगों को इकट्ठा करना, इसमें भी कोई राज है। हम तन्हा मिलाद शरीफ पढ़ सकते थे, घर में बैठ करके मिलाद शरीफ पढ़ सकते थे, घर भर बैठ करके मिलाद शरीफ पढ़ सकते थे, मगर नहीं, 40 आदमियों को इकट्ठा किया जाता है जिसमें एक नेकोकार होता है, एक अल्लाह का नेक बंदा होता है। जब हम दुआ करते हैं, अगर उसने आमीन कह दिया तो सबका बेड़ा पार हो जाता है, तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। अभी जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इसका तर्जुमा ये हुआ कि बचो जहन्नम की आग से और बचाओ अपने अहलो अयाल को। तुम भी जहन्नम की आग से बचो और अपनी औलादों को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर आज इसी जगह पे गुनाहों का सामान रखा जाता, लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह यहाँ हाजिर होते, इसलिए कि उसका ऐलान शैतान कर रहा है। एक गांव नहीं, 4 गांव तक उसका ऐलान हो जाता, मगर मिलाद मुस्तफ़ा के लिए बार बार दावत दी जाती है, लोग आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐ मेरे दीनी भाइयों, ये वो महफिल है, तुम एक मर्तबा बैठ करके सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में 90 नेकियां दर्ज फरमाएगा, 90 बुराइयां मिटाएगा, 90 दर्जात तुम्हारे बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो तुम बचो जहन्नम की आग से और अपने अहलो अयाल को बचाओ। जब तुम गुनाह का सामान रखते, तुम भी जहन्नमी होते, जितने लोग उसमें शिरकत करते वो भी जहन्नमी होते। तो ऐ मेरे दीनी भाइयों, जब खुशी का मौका आए, जब तुम अपने बच्चों की शादी करो तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाया करो, बड़ी बरकतें होती है। अगर
कर दिया गया, किसी अल्लाह वाले ने आमीन कह दिया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आज हमारा और आपका माशरा इतना बिगड़ चुका है कि जब हम लड़के की शादी करते हैं, डीजे का इंतजाम करते हैं, नाचने वालों का इंतजाम करते हैं। कल का वो दौर था, खाना पकाने वाली घर की हुआ करती थी, नाचने वाली बाहर की होती थी। मगर आज मामला बिगड़ गया है, नाचने वाली घर में पाई जाती है और खाना पकाने वाली बाहर से आती है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दीनी भाइयों, अगर कल गुनाहों का सामान रख दिया जाता तो लोग कतार दर कतार यहाँ हाजिर हो जाते। मगर आज मिलादे मुस्तफ़ा की मुबारक मसूद महफिल रचाई बसाई गई है। लोग इसकी अजमत को नहीं समझ सकते हैं, इसकी बड़ाई को नहीं समझते हैं। अगर इसकी बड़ाई और बुजुर्गी को समझ जाते तो इंशाअल्लाह इस नेमत से महरूम नहीं रहते, इस नेमत से महरूम नहीं रहते। ऐ मेरे दीनी भाइयों, शादी करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को कायम रखा कल क़यामत के दिन मेरे साथ में जन्नत में इस तरीके से। दो उंगलियों का इशारा फरमा के कहते हैं कि जन्नत में मेरे साथ में होगा। तो ऐ मेरे दीनी भाइयों, शादी करो, नबी की सुन्नत है, मगर नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। तुम डीजे के साथ ना नाचो, अपने घर वालों को अपने आप ना नचाओ। ऐ मेरे दीनी भाइयों, आज आपने देखा होगा जिन शादियों में नचाया जाता है, नाचा जाता है, वो शादियां टूटती हुई नजर आ रही है। जब लोग घर के अपने आप से नाचते हैं बड़ा अच्छा लगता है, जब वही बहू घर में आती है, जब घर भर को नचाना शुरू कर देती है बड़ी तकलीफ हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। अगर तरीके मुस्तफ़ा को ना छोड़ा होता तो आज परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। मेरी बहू मेरे कहने को नहीं मान रही, मेरा बेटा नाफरमान हो गया है, मेरा बेटा फोन करने के लिए तैयार नहीं। बात तो छोड़ो, वजह क्या है? अगर सुन्नत के मुताबिक उसकी परवरिश की होती, उसकी शादी की होती तो इंशाअल्लाह इन परेशानियों का सामना न करना पड़ता। मगर आजकल का मामला ये बहुत बिगड़ चुका है कि आज हम तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिए हैं। आज बेटा बाप की अजमत को नहीं समझ रहा है, माँ की अजमत को नहीं समझ रहा है। वजह क्या है, कमी क्या है? मेरे अंदर तालीम नहीं है। अगर तालीम होती तो इन सब परेशानियों का सामना न करना पड़ता। बाप के कद्र को समझा जाता, माँ की अजमत को समझा जाता। ऐ मेरे दीनी भाइयों, आज शादी लोग चिल्लाते हैं मगर शादी के माने समझते हो? शादी करो जिसमें कम से कम खर्च हो। मेरे आका फरमाते हैं शादी वो करो जिसमें कम से कम खर्च हो, ज्यादा खर्च में ना लगो। आज जब हम लड़के की शादी देखने जाते हैं, उसके महल्लात को देखते हैं, उसके बागात जमीन जायदाद को देखते हैं, उसके मकानात को देखते हैं, और मेरे दीनी भाइयों जब घर पलट करके आते हैं तो कहते हैं वो बहुत बड़ा मालदार है, मुझे मालदार कर देगा, मुझे ये देगा वो देगा। ऐ मेरे दीनी भाइयों, ये सब न देखो, उसके घर जाओ तो सबसे पहले ये देखो इसका घर दीनदार है कि नहीं, इसके घर में नमाज की पाबंदी हो रही है कि नहीं, इसकी बेटी पर्दे से रहती है कि नहीं। दुनिया की तमाम चीजों को न देखो, ये देखो कि लड़की दीनदार है कि नहीं है, लड़की पर्दे वाली है कि नहीं है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, आजकल का मॉडल, आजकल का जमाना बहुत आगे जा चुका है। लोगों को अगर समझाओ, लोगों को बताओ तो लोग कहते हैं अरे हजरत तुम इसी में पड़े हो, दुनिया बहुत आगे चली गई है। आगे जाने की कोशिश ना करो, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत को देखो। जब लड़का देखने जाओ तो उसके बाल को ना देखो, उसकी सूरत को ना देखो, बल्कि उसकी दीनदारी को देखो, उसके चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है, वो सुन्नत रसूलुल्लाह अपने चेहरों पे सजा के रखा है कि नहीं रखा है। मगर आजकल का मामला ये है कि माँ बाप तो दूर रह जाते हैं, बेटी जवाब दे देती है कि उसको तो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखे हुए है, वो तो मुल्ला है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, मेरे आका खुद फरमाते हैं जिसने मेरी एक सुन्नत को कायम रखा जन्नत में मेरे साथ में होगा। ऐ मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरों पे दाढ़ियों को सजाओ, जब नबी से मुलाकात हो तो ये जाने ये नबी का वफादार है, ये नबी का गद्दार नहीं है। कब मुलाकात होगी?
होगी, कब्र में मुलाकात होगी। मेरे आका बनफ्से नफीस कब्र में हाजिर होंगे।